क्या वेद इंसान ने लिखे? क्या ये सिर्फ पुरानी किताबें हैं या फिर ये सच में ईश्वर की वाणी है? दोस्तों, आज हम जानेंगे वेदों का असली स्रोत शास्त्रों के प्रमाण के साथ। दोस्तों, वेद संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। लेकिन यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब जिसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। दोस्तों, ऋग्वेद ऋचा सामान्य जगिरे यानी ऋचाएं और सामवेद स्वयं उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य के बनाए नहीं। सनातन परंपरा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब भगवान ने उनके हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट किया। तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवये, श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेद का ज्ञान स्वयं स्थापित किया। इसलिए वेदों का आरंभ मनुष्य निर्मित लेखन से नहीं बल्कि ईश्वर के दिव्य संचार से हुआ है। अब बात यह आती है कि वेद लिखे क्यों नहीं गए। दोस्तों, हजारों साल तक वेद श्रुति परंपरा से चले गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप से सुनाते, क्योंकि वेद ध्वनि रूप में ही पूर्ण है। शब्द का उच्चारण, स्वर, मात्रा ये सब सटीक रहना चाहिए, तभी वेद का अर्थ और शक्ति बनी रहती है। तैत्तिरीय संहिता स्वरतो व अयम वेदः, वेद का स्वर ही उसका प्राण है। कलयुग के प्रारंभ में जब मनुष्य की स्मरण शक्ति घटने लगी तब महर्षि वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर लिखित रूप दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत शांति पर्व में चतुर्धा वेद मेकम वेद दहाद भगवान व्यासः, भगवान वेदव्यास ने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया। कुछ लोग कहते हैं अगर वेद ईश्वर ने दिए तो उसमें विज्ञान कैसे है। दोस्तों, लेकिन वेदों में गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान सबका उल्लेख है। अथर्ववेद पृथ्वी को गोल कहा गया है। ऋग्वेद में सूर्य को अच्युतम यानी स्थिर बताया गया है, जबकि पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों, वेद ना तो किसी एक ऋषि की कल्पना है, ना ही किसी सभ्यता की कहानी। ये वो दिव्य ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ में भगवान ने स्वयं दिया, ताकि मानव जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की राह पर चल सके। अब हमें ब्रह्मा की जिज्ञासा करनी चाहिए। दोस्तों, वेदों को सिर्फ किताबों से न समझिए, ये तो शाश्वत ध्वनि है जो सृष्टि के साथ आई और सृष्टि के अंत तक रहेंगी। इन्हें जानना, मानना और जीवन में उतारना यही असली मानवता है। हरि ओम।